तो हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड लोधी वंश। इससे पहले हमने आपको पता है कि सारा का सारा हिस्ट्री का पिछड़ा वाला टॉपिक पूरा करवा दिया। 20 इस MCQ के क्वेश्चन हर टॉपिक से करवाए हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको अच्छे से देख लेना। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है CGL CSL MTS और स्टेट एग्जामों के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी ये लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो चलो अपने आज का क्लास करते हैं स्टार्ट, जो कि पहला प्रश्न है अपना, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खां। तो अपना राइट आंसर हो जाता है बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है भाई। तो चलो अगला प्रश्न है अपना, चलो अगला प्रश्न है लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। 1414 में हुई थी, 1451 में हुई थी, 1526 में और 1398 में। तो 1414 में गलत है, 1551 राइट है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और ये अपना हो जाता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर है 1526 में। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न अपना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो दिल्ली वंश का अंतिम वंश कौन सा था जिसे हम पढ़ रहे हैं, कौन से वाला? लोधी वंश। ठीक है, अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होएगा, जो कि आपके प्रश्न क्या है, लोधी वंश किस किस मूल का था। किस मूल का था? अफगान, तुर्क, मंगोल, अरब। तो अफगान का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहलोल लोधी ने किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बहलोल लोधी ने किसको मिलाया था दिल्ली सल्तनत में? गुजरात को, मालवा को, जौनपुर को और बंगाल को। तो राइट आंसर अपना हो जाता है जौनपुर को। किसको? जौनपुर को मिलाया था। चलो अगला प्रश्न है अपना, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर लोधी ने आपने देख लिया है, सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है भाई, तो अपना राइट आंसर हो जाता है सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है अपना, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम था मुबारक खां, इब्राहिम खां, बहलोल खां, निजाम खां। तो अपना राइट आंसर हो जाता है निजाम खां। ठीक है, क्या है? निजाम खां। तो चलो, सिकंदर लोधी किस उपनाम से कविता लिखता था। किस उपनाम से लिखता था। तो ये गुलरुखी, जफ़र, फिरदौसी और अमीर। तो राइट आंसर अपना हो जाता है गुलरुखी। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो चाहिए हर दिन हमारे रिलाइज स्टडी चैनल पे आपके हर दिन 20 MCQ क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। CGL CSL MTS और स्टेट एग्जामों के जिसके दो बच्चे तैयारी करें उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डेली अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपके पास वीडियो सीधा पहुंच जाए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था लोधी वंश का? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और ये। तो अपना राइट आंसर हो जाता है कौन है? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी हो जाता है भाई। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न है अपना, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 से। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। क्या था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। अगला प्रश्न है भाई दोस्तों अपना, चलो अगला प्रश्न है 1526 में, प्रथम पानीपत के युद्ध में किसने इब्राहिम लोधी को हराया था। किसने हराया था? प्रथम किस के बीच में हुआ था? बाबर के बीच में और लोधी के वंश में बीच में हुआ था। तो किसको हराया था? बाबर ने हराया था इब्राहिम लोधी को। ठीक है, तो चलो उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है भाई, अपने दोस्तों पे भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था। देखो मैंने अभी बता भी दिया आपको, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। किसका? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था प्रथम पानीपत की लड़ाई। कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, उसके बाद किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का, प्रथम पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। तो 1526 में हुई थी पानीपत की लड़ाई। ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा, इसका किसके साथ किसका था ये? महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया। तो किसने दिया था? राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने। किसने? राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने दिया था। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न अपना हो जाता है, सिकंदर लोधी की राजधानी कौन सी थी। सिकंदर लोधी की राजधानी थी, ओहो ये आ गया, दिल्ली और आगरा। ठीक है, दिल्ली और आगरा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, लोधी वंश का शासनकाल कितना था। लोधी वंश का शासनकाल देखो भाई, बताओ, 1206 से 1290,
ये अपना पहला जो इनका होता 1320 से 1414, ये दूसरा था 1514 से 1526। तो अपना ये राइट आंसर हो जाता है 1451 से 1526। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न है अपना, इब्राहिम लोदी किस युद्ध में मारा गया था? इब्राहिम लोदी कौन से युद्ध में मारा गया था? तो प्रथम पानीपत के युद्ध में कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, बाबर ने की थी। उसके बाद बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, आलम शाह और बाबर। तो राइट अपन हो जाता है आंसर बाबर। कौन? बाबर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है अपना, लोदी वंश से पहले दिल्ली पर किस वंश का शासक था? लोदी वंश से पहले किसका? अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लोदी वंश से पहले किसका था? खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश। तो किसका हो जाता है? तुगलक वंश। ठीक है, कौन होता था? सॉरी, सैयद वंश। कौन होता है? सैयद वंश। सैयद वंश हो जाता, सॉरी, सैयद वंश। ठीक है, उसके बाद जल्दी में निकल गया मेरे मुंह से। दिल्ली सल्तनत का अंत किस घटना से माना जाता है? दिल्ली का इसका सल्तनत का अंत किस घटना से माना जाता है? तो प्रथम पानीपत का युद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा इसको भी देख लो एक बार, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, चलो इसको एक बार थोड़ा 10-20 सेकंड में कर देते हैं। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। शासनकाल 1451 से 1526। अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का उपनाम गुलरुखी। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश। उससे पहले सैयद वंश, उससे पहले सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, 20 प्रश्न हम हर दिन रिलाई स्टडी पर डालते हैं, जो कि आपके एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।